हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस है। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। सबसे पहले विघ्नहर्ता जो गणपति पप्पा हैं अपने गणेश भगवान जी, उनकी जयकारे लगा दीजिए। और ओम गण गणपति नमः बोलना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे रूट चक्र जो है स्ट्रॉन्ग होता है। और गणपति पप्पा का स्थान भी रूट चक्र पे ही है, तो वो रूट चक्र के मालिक हैं। और कहते हैं ना, कुछ भी शुभ काम करने से पहले या पूजा पाठ करने से पहले गणपति पप्पा का नाम लेना चाहिए। तो वो रेगुलर बेसिस में आप करते रहिए, तो आपके छोटे मोटे विघ्न जो हैं हर जाएंगे। और इससे पहले मैं कुछ रीडिंग बना रही थी मैनिफेस्टेशन का, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है मैनिफेस्ट करने के लिए या विश पूरी होने के लिए। तो विघ्नहर्ता का नाम ज़रूर लीजिए, प्रोटेक्शन ज़रूर मांगिए, फिर उसके बाद मैनिफेस्ट कीजिएगा, ताकि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी विश है, वो जल्दी से पूरी हो जाए और आप जो है अपनी लाइफ में बड़ा चेंज लेके आ पाएँ और खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ मैनिफेस्ट करते रहें। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है मैसेजेस। और जिसकी भी मैनिफेस्टेशन जिस भी तरीके से होती है जल्दी पूरी, आप उस तरीके से मांग सकते हैं। हर इंसान के लिए अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन है। और यहाँ पे जो मैजिशियन है, यहाँ पे जो भी आउट देयर मैजिशियन की ऊर्जा में है, जिसकी हर तरीके से विश पूरी होती है, तो आपको पता है कि कब कौन सी विश या कौन सा मैनिफेस्टेशन आपको करना है। तो ये मैजिशियन की ऊर्जा का फ़ायदा उठाइए और नंबर 1 पोजीशन में जल्दी से पहुँच जाइए। ये डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज है। और कहीं ना कहीं आपको अपने सॉन्ग गाने हैं, तो जस्ट आपको पता है कि आपको क्या करना है। डेफिनेटली या अपना सॉन्ग गाना है कि अपने तरीके का डांस क्रिएट करना है। ये टोटली अप टू यू है। आप डांसर भी हो सकते हैं, सिंगर भी हो सकते हैं, या फिर कुछ बहुत बड़े मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। तो बिग मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है सिर्फ मैजिशियन को पता होती है। डेफिनेटली आज मैनिफेस्टेशन वाला दिन हो सकता है, तो मैनिफेस्ट कीजिए। और जिनको दिक्कत होती है वो गणपति पप्पा से पहले प्रार्थना कर लीजिएगा, ताकि उनकी मैनिफेस्टेशन जो है पूरी हो जाए। और यहाँ पे लिखा है हेरोफेंट, भी हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी उस ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 चक्रास दिखाए हैं। तो कहीं ना कहीं 7 चक्रास अलाइनमेंट है, उसके ऊपर 8th आया है यहाँ पे। तो सोल स्टार से कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि सोल स्टार से कनेक्ट होने के बाद पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपका जो ज्ञान है आपको मिलेगा थ्रू चैनलिंग, थ्रू डाउनलोडिंग। और जो कभी कभी हम एकदम से कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन कर देते हैं ना, उस काइंड ऑफ। तो जो भी आपका इस लाइफ टाइम पे नॉलेज होगा वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा सोल स्टार से। और सोल स्टार से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी, तो आपको कोई बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोब है। आपके क्राउन चक्रा से लेकर सोल स्टार तक जो है वो ग्लोब है, तो प्रोटेक्टेड है। तो चीज़ें प्रोटेक्टेड रहेंगी, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो इधर उधर से बाहर निकल जाएंगी। बट आपको ऑरा ज़रूर क्लीन करना है। आपका माइंड बहुत सेफ है। और 5 नंबर है, बिग चेंज आ रहा है। डोंट वरी, बी हैप्पी। आपके हाथ में कुछ है, उसको कंटिन्यू कीजिए। मुझे जप माला लग रही है या फिर कुछ तो है यहाँ पे। जिसको भी रेजोनेट हो रही है ये चीज़ें, या लॉक है, तो उसकी चाबी आपके पास दी होगी। तो आप विज़डम, अपने लिए विज़डम ओपन कर सकते हैं सोल स्टार से कनेक्ट होके। आपके सारे चक्रास अलाइंड है। सोल चक्रा से कनेक्ट होके आप अपने लाइफ का लॉक जो है वो ओपन कर सकते हैं। एक हाथ में चाबी है, एक हाथ में लॉक है। डेफिनेटली बिग चेंज आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट कर पाएंगे कुछ लोग। और कुछ लोग फूल की जर्नी में जा रहे हैं, विदूषक की जर्नी में जा रहे हैं। आई डोंट नो विदूषक का मतलब क्या होता है, बट यहाँ पे कुछ पंडित हैं, कीर्तन वीर्तन की बात हो रही है। तो फूल इन द सेंस शून्यता में विलीन होना, जहाँ से हम आए वहीं पे समा जाना। तो स्क्रैच से कुछ लोग स्टार्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे डिवाइन यूनियन के बाद कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम नहीं रहते, सिर्फ डिवाइन काम करते हैं हमारे थ्रू, तो उसको शून्यता की जर्नी कहते हैं। सो तो यहाँ पे स्क्रैच से कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, सो डोंट वरी, और आप आगे बढ़ते रहिए और चेहरे में स्माइल लेके आइए। डेफ़िनेटली यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पेन झेलना पड़ता है। और यहाँ पे बर्ड्स दिख रहे हैं, बर्ड्स की आपकी नज़र बर्ड्स में है, तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज जो है आपकी हेल्प कर रहे हैं और डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपसे हो सकता है उनका। और आपकी इस मतलब आपके पूर्वज कभी शून्यता में विलीन हुए होंगे, तो वो वाले पूर्वज जो है आपसे कनेक्ट होंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से काम करना है, बिकॉज़ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए। द एम्प्रेस की ऊर्जा है, ईज़िली आप हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं और जस्ट क्रिएट करना है और मैनिफेस्ट करना है कि मतलब अट्रैक्ट करना है कि वो चीज़ें अपने आप ग्रो हो जाए, तो वो उस पावर पे आप आ रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली एक क्रिएशन है। मदर अर्थ गाया मैं कहूँ या प्रकृति कहूँ, द एम्प्रेस कहूँ, शक्ति कहूँ, यहाँ पे ये क्या लिखा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट आपको सिंपली बोला जा रहा है, आप शायद शून्यता की जर्नी में हो या क्रिएशन की जर्नी में हो, या फिर आप एक सोल स्टार से कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप किसी भी लेवल पे हो, आपको बस इतना बोला जा रहा है, जस्ट बी काम, जॉय इंजॉय करते रहिए, जॉय को मैनिफेस्ट करते रहिए और चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट होती चली जाएंगी। स्ट्रेस नहीं लेना है। आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत अच्छी है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, एम्प्रेस की ऊर्जा है, आप इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, तो कामली कीजिए। यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बॉडी को भी हील करना है तो बॉडी की हीलिंग मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ईज़िली आप अट्रैक्ट हीलिंग को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं और वो आपकी बॉडी को वो हील कर जाएगा। द एम्प्रेस की ऊर्जा यही बताती है कि आप जो है ईज़िली हर वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए और आपके लिए सही है, राइट। तो जस्ट एम्प्रेस की ऊर्जा को यूज़ कीजिए। क्रिएशन है यहाँ पे, मदर वाली वाइब्स आ रही हैं, तो मदर यहाँ पे हैं, तो डेफिनेटली एक बच्चा ही क्रिएट होगा। तो आपके अंदर कोई एक छोटा सा आइडिया बच्चे की तरह है, तो उसको बाहर निकालना है ताकि वर्ल्ड वो देख सके, आपके आइडिया को रियल 3D वर्ल्ड में जो क्रिएट होता है देख सकें, और कुछ आप उससे कुछ नया और अच्छा बना सकें, राइट। छोटा सा आइडिया बड़े होके पेड़ मतलब छोटा सा बीज अगर बोते हैं, पौधा के बाद पेड़ बनता है, राइट। तो छोटा सा आइडिया एक बहुत बड़ा कुछ बन सकता है यहाँ पे, क्योंकि एम्प्रेस की ऊर्जा है, क्रिएशन की ऊर्जा है, और आप ईज़िली उस एनर्जी में हैं कि उस छोटे से आइडिया को आप बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो ईज़िली आपको सिर्फ छोटा सा स्टार्ट करना है और चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, ताकि आप वो जो छोटा सा आइडिया है वो 3D लाइफ में आके एक बड़ा सा जो भी आप बनाना चाहते हैं, या बड़ा गणपति बनाना चाहते हैं, या मंदिर बनाना चाहते हैं, या बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, या फिर कुछ स्टैचू बनाना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं ईज़िली, है ना। जस्ट मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट नहीं करना है आपको, थोड़ा सा 3D लाइफ में आपको क्रिएट करना है और उसके लिए अट्रैक्ट करनी है चीज़ें। अगर आपने बड़ा सा स्टैचू भी बनाना है तो किस तरीके से स्टैचू बनाना है उसका मॉडल अगर प्रिपेयर हो गया है और आप चाहते हैं कि ये 3D लाइफ में बहुत बड़ा बन जाए, तो वो उसके हिसाब से जो भी चीज़ें अट्रैक्ट करनी है आपको, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस की ऊर्जा में हैं। सो डेफिनेटली जितनी टाइम पे आप 3 महीने कह रहे हैं, 3 साल कह रहे हैं, या 3 जो भी है 3 फुट की कह रहे हैं, तो वैसी ही बन जाएगी, और आप उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि वो जो आपका मॉडल है वो ईज़िली बन जाए। मुझे सोते हुए गणपति बप्पा दिख रहे हैं, ऐसा कुछ मॉडल है आपका, तो डेफ़िनेटली उसको आगे बढ़ाइए।
क्योंकि मुझे मूर्ति बहुत अच्छी लग रही है। चांदी का आप ताज पहनाना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएटिव सा है यहाँ पे, तो बहुत क्रिएटिव सा है यहाँ पे। तो एक आँख बंद है। सो बहुत अच्छी मूरत लग रही है। अगर आप इस पायराइट को आप देख पाएँ तो आपको यहाँ पे देखिए, मुझे दिखी अभी, जैसा आप बनाना चाहते हैं थोड़ा सा झलक अगर आप देख पाएँ तो। आई डोंट नो किसकी है। सो ऑल द बेस्ट और आगे क्रिएट कीजिए। आप एम्प्रेस की ऊर्जा में हैं, तो आपको थोड़ा सा अगर स्टडी करना है एम्प्रेस की ऊर्जा को, तो ये वाला जो कार्ड है उसको देख के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली आपको वो विज़न दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आप अर्धनारीश्वर को मानते हैं या अर्धनारीश्वर की जर्नी में, या वो आपको क्रिएशन के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपको पूरी चीज़ें भी रिवील करेंगे। तो आपको बस आगे बढ़ना है, क्रिएट करना है। डेफ़िनेटली यहाँ पे अर्धनारीश्वर की ऊर्जा तो है बहुत। यहाँ पे मुझे वहाँ फ़ोटो भी दिखी, यहाँ पे ये अर्धनारीश्वर का कार्ड ही आ गया, टेम्परेंस का कार्ड। तो बैलेंस रहिए और जो भी आप चाहते हैं उसको ईज़िली मैनिफेस्ट कीजिए, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन। सो डेफ़िनेटली आप वो चीज़ जो है रियल लाइफ़ में, इस 3D लाइफ़ में बना पाएंगे और अर्न कर पाएंगे, या पा पाएंगे, या बना पाएंगे, या गेट कर पाएंगे, राइट। सो 14 नंबर का कार्ड है, बिग चेंज आएगा जिसकी वजह से यहाँ पे विघ्न हरता है, डेफ़िनेटली विघ्न को हरेंगे। 5 नंबर भी आया, तो बिग चेंज है ही है यहाँ पे। और 5th नंबर जो है थ्रोट चक्रा का होता है, अगर मैं चक्रा वाइज जाऊँ तो बहुत सारा कम्युनिकेशन स्किल आपके पास आ रहा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल की प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है कम्युनिकेशन एरिया में, तो डेफ़िनेटली बैलेंस आ रहा है वहाँ पे भी। स्पेसिफ़िक गया अभी एकदम से, तो जिससे भी जो मैसेज रेजोनेट कर रहा है वो रख लीजिएगा और बाकी चीज़ों को डिनाई कर दीजिएगा। ये सिर्फ़ एक इंसान के लिए नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं एम्प्रेस की ऊर्जा में भी हैं और बैलेंस भी हो रहे हैं। और थ्रोट चक्रा बहुत उभर के आया यहाँ पे, और थ्रोट चक्र की हीलिंग भी हो रही है यहाँ पे। हीलिंग अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं ईज़िली। डमरू के साथ काम कीजिए, आपके थ्रोट चक्र की जो हीलिंग है वो हो जाएगी। और एक हाथ में राइट हैंड में ब्रेसलेट पहनना ज़रूरी है, भूलिएगा नहीं, चाहे आप खुद बनाते हैं या कुछ। लेकिन ये थ्रोट चक्र ये बार-बार मेरी नज़र जा रही है, तो मैं बता दूँ ये लेपिस लजुली जो है थ्रोट चक्र के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप हीलिंग चाहते हैं तो ये थ्रोट चक्र का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। और एक टर्कोइज़ भी आता है, वो भी अच्छा होता है, वो भी थ्रोट चक्र के लिए होता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे भी आपकी एनर्जी मैच करे, वो आप ले लीजिएगा। सो आप यहाँ से परचेज़ करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैसेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स होते हैं, तो वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थ्रोट चक्र आप डमरू के साथ एनर्जी आपकी मैच कर रही है तो डांस भी आप कर सकते हैं। और ब्रेसलेट के लिए बोला गया है इन द सेंस, मुझे यहाँ पे ब्रेसलेट दिखा इसलिए बोला, और यहाँ पे तो कुछ है आपको बोला गया होगा इसलिए बोला गया है, इसलिए आया। तो डेफ़िनेटली आपको ब्रेसलेट पहनना चाहिए, क्योंकि आपकी मस्कुलाइन पावर को, मस्कुलाइन एनर्जी को एक आउटसाइडर सपोर्ट की ज़रूरत है। सो डेफ़िनेटली आपको वो ब्रेसलेट या क्रिस्टल या स्टोन हेल्प करेगा। तो आप डेफ़िनेटली खुद के लिए परचेज़ कर सकते हैं, या फिर एक माला ले सकते हैं, जप माला हो या फिर इतना बड़ा माला। अगर आप पंडित हैं या कीर्तन करते हैं, या वो जो भजन कीर्तन करने वाले पंडित होते हैं ना, जैसे मिश्रा पंडित जी हैं जो पंडाल लगाते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं उनको, पुराण पढ़ते हैं, पुराण भागवत गीता कथा कहते हैं, वैसे हैं। तो डेफ़िनेटली आपको ये पहनना चाहिए माला, और ये आपका ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यहाँ पे पहने तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पेन आया मुझे यहाँ पे, तो वहाँ पे मत पहनिएगा। हाथों में ब्रेसलेट या माला पहन सकते हैं, ये आपकी ऊर्जा को सूट करेगा। सो
इसी पॉजिटिव नोट के साथ यहाँ पे कुछ आ रहा है इस तरीके से। मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। सो आपके लिए सिर्फ कोशिश कीजिएगा, अगर आप दूसरों को कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप खुद कीजिए। दूसरों से दूसरों की एनर्जी हर जगह कनेक्ट नहीं होती है। आप जहाँ जाते हैं आपकी एनर्जी जिससे कनेक्ट हो सकती है वो उसी से कनेक्ट होगी। मैं एज़ अ मीडिएटर हूँ, आपके लिए जो ज़रूरी होगा मैं वही बता पाऊँगी और ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप चाहते हैं कुछ मैसेज पाना तो ये या तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं या फिर आप खुद सर्च कीजिए, क्योंकि मेरी ऊर्जा वहाँ नहीं कनेक्ट होगी, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं होगी, इसलिए मुझे कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो आप कनेक्ट कीजिए तो आपको मैसेज मिल जाएगा। और कोशिश कीजिए क्या कि ऐसी मतलब इस तरीके से किसी और को कनेक्ट मत करवाइएगा, क्योंकि ये अर्धनारीश्वर का कार्ड भी है और कहीं न कहीं भोले बाबा की तरफ से मैसेज है। क्योंकि मेरा नज़र यहाँ पे गया तो आपके आपके आराध्य की तरफ से मैसेज है कि ऐसी आपको वार्निंग भी पहले मिल चुकी होगी, तो ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल और अपनी ऊर्जा पे रहिए और सुखी रहिए, आबाद रहिए और बैलेंस बने रहिए। सो थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट, लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। थैंक यू।